आए थे ख्वाजा गरीब नवाज को उठाने और खुद न उठ सके। दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। ख्वाजा गरीब नवाज के हर चाहने वालों का ये वीडियो देखकर ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया था? आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, ये आपको वीडियो में आगे दिखाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है और दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वो सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने भगवान के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या भगवान दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, वो दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वो दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने भगवान को दूध पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का लौटा लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा ईश्वर हो तो ये दूध पी लो। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वो कैसे हिलता या कुछ करता? लड़क गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो ये दूध का लोटा पकड़ और इसे पी ले। वो बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती रही, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डोलते नहीं। वो रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का लोटा लिए खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर लड़की से बोले, बेटी, बताओ तो सही, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने भगवान से कह रही हूं कि दूध पी लो ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे समझाया, बेटी, बुत कभी हरकत नहीं करते, वो कुछ नहीं कर सकते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मुझे अपने भगवान को दूध पिलाकर ही जाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वो बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सिर से खून बह रहा है। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। भूत ने दूध का लोटा पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने घर पहुंची तो
उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसे हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला। मैं तो अपने भगवान को दूध पिलाकर आ रही हूं। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, ये अजीब बातें कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस माजरा को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थे। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए ईश्वर, दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ए लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का लोटा उठाया और सारा दूध पी लिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं कि वो इधर को गए थे। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैही के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया। वो तो सब मेरे रब का फजलो कर्म है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैही जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिजक अता करने वाला है। सब लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही से बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैही ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैही के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत और पूजा करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी जबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं। ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर ना हुआ। ये देखकर सबके सब लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बेचारी मां बहुत दुखी होकर रोते और गिड़गिड़ाते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की बारगाह में पहुंची। उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही वजू कर रहे थे। जैसे ही उस औरत ने आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही को देखा,
उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के लिए सरकार, मेरी फरियाद सुन लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज, मेरी फरियाद सुन लीजिए। शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैही ने उस औरत की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब आपको यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है और उसके बेटे को नाहक फांसी दी गई है, तो आपने अपनी मुबारक लाठी ली और अपने खिदमतगारों और मुरीद को साथ लेकर सीधे उस लड़के के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैही उस लड़के के करीब गए, अपनी मुबारक लाठी उसकी गर्दन पर रखा और फरमाया, ए मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, तेरा कत्ल नाहक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की मुबारक जबान से ये अल्फाज निकले, वो फांसी पर लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। वो सही सलामत तख्ते से नीचे उतर आया और दौड़कर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही के कदमों में गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों पर सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वो लड़का अपनी मां के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। मेरे दोस्तों, किताब में एक और वाकया बयान किया गया है। एक बार एक आदमी गुस्से में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया। उसने आपके एक मुरीद को पकड़ लिया और बहुत सख्ती से अपना उधार वापस मांगने लगा। असल में उस मुरीद ने उस आदमी से कर्ज लिया हुआ था, इसीलिए वो गुस्से में आकर सख्त अंदाज में उधार चुकाने की मांग करने लगा। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये माजरा देखा तो आपने उस आदमी को नरमी से समझाया और कहा, ए शख्स, जब तुमने इतना सब्र कर लिया है तो इसे कुछ और दिन का वक्त दे दो, ये तुम्हारा कर्ज चुका देगा। लेकिन आपकी नरमी देखकर वो आदमी और ज्यादा अकड़ने और बदतमीजी करने लगा। उसकी इस सख्त रवैये को देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही को भी जलाल आ गया। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और उससे फरमाया, तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, यह लो। जैसे ही आपने ये कहा, वो चादर अचानक दीनार और दिरहम से भर गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, अपनी रकम ले लो। उस आदमी ने जितना कर्ज लेना था उतना लेने के बजाय ज्यादा उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ वहीं सूखने लगा, यानी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना ये हाल देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर गया और फौरन रोते गिड़गिड़ाते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही से माफी मांगने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही ने उस आदमी की हालत देखकर 2 रकात नफील नमाज अदा की और उसके लिए दुआ की। अल्लाह के फजल और आपकी दुआ की बरकत से उस आदमी का हाथ ठीक हो गया। इसके बाद वो आदमी जो कर्ज लेने आया था आपका मुरीद बन गया और आपकी खिदमत में लग गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है, आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को ना कोई कल झुठला पाया था और ना कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वो ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे तो ये लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीद को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे और चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वो सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही थे। और अचानक वो आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं और ये दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वो सिपाही भी बड़े मगरूर थे
क्योंकि वो उस रियासत के राजा के सिपाही थे, तो वो गुरूर में यानी घमंड से कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? ये ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दें, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए जल्द से जल्द ये जगह खाली कर दें। यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ए खुदा के बंदे, इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गर्ज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँकते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों। वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वो अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से ये सारा वाक्य बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। राजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ। वो शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका। महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वो सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर शहंशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीद के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वो लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वो खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वो राजा जमीन पर बैठता है तो वो भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जा है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो उठने से नाकाम रहता है तो सरकार गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप बहुत रहम दिल थे। आपने उसे माफ कर दिया और जमीन से फरमाया, ए जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊंट आप ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वो भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वो ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जैसे ही ये करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहरत फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा, सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, ये करामत दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट ना उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए
और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं, आरजू मुराद को पूरा अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा एक कामिल अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बेऔलाद है उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैहि के वसीले से औलाद अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और कमेंट में या ख्वाजा लिख दीजिए।